चलें जी, स्टार्ट लेते हैं वीकली प्लस मंथली एनालिसिस अल्लाह का नाम लेकर। B1 को सबसे पहले देखेंगे। B1 के ऊपर अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, बड़े खूबसूरत और बड़े साफ से एनालिसिस हैं, बड़े सुथरे से एनालिसिस हैं। मंथली टाइम फ्रेम बाय, ठीक है, बाय ट्रेंड में। और अगर इसी को ही अगर हम वीकली पे भी देखेंगे, वीकली भी बाय चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड बाय में है। और अगर हम डे को भी देखें ना, डे भी बाय के अंदर ही है, ठीक है, ये बाय ट्रेंड चल रहा है डे का। और अगर डे की फिल वक्त जो करंट सूरत हाल देखें तो वो ये चल रही है। अभी इसमें क्या नजर आ रहा है कि मोमेंटम है, ठीक है, बायर्स हैं और मोमेंटम चल रहा है। लास्ट यहाँ पे ये जो था इसका रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट भी ये करने आई थी, ठीक है ना, पिछले से पिछले हफ्ते। तो बहरहाल ये बाय में जा रही है, सॉरी पिछले से पिछले हफ्ते कह रहा हूँ, 2 दिन पहले की बात है। और ये इस वक्त मोमेंटम के अंदर है और बाय के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं इसके जाने के। तो मतलब डे, वीकली और मंथली साफ बता रहे हैं कि बाय ट्रेंड में और इस टाइम डे के ऊपर मोमेंटम में है मार्केट। तो ये लग रहा है कि बाय ही जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल सुथरे एनालिसिस है भाई, इसमें तीनों टाइम फ्रेम आपको, बड़े वो भी मेजर टाइम फ्रेम बता रहे हैं आपको कि ये बाय में जाने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो, उस पे ये देखें, लास्ट हाई इसका ये था, याद हो, एक एक कैंडल का हमने किया था प्रोडिक्शन कर कर करके यहां तक लेकर आए हैं इसको, ठीक है, सिर्फ ये 2 महीने मैंने नहीं किए। बहरहाल ये अब नया हाई इसने ये ऊपर बना लिया है, ये हाई टूट गया है। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसने नया हाई बना, हम स्ट्रक्चर उस टाइम एनालिसिस करते थे, स्ट्रक्चर के ऊपर करते थे, ठीक है। अब इसने यहां से जब दिया मुंह, तो हम हाई के लिए वेट कर रहे थे कि ये इस हाई को तोड़ने के बाद नया हाई मार्केट बनाएगी। तो ये एक नया हाई बना लिया मार्केट ने, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको, यहां पर एक चीज जो हमें फिक्र करनी चाहिए वो ये है कि अब उसने नया हाई बना लिया है और पीछे कुछ रहा नहीं है। यहां पे देखिए पीछे कुछ नहीं है, बस ये सबसे एक हाईएस्ट हाई कह लें इसने बनाया है, एक टॉप पर जाके उसने हाई बनाने की कोशिश की है। अब तो पीछे कोई हाई नहीं रहा ना, पीछे कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि लेवल होंगे, कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई मार्केट नजर आएगी तो हम एनालिसिस करेंगे उसके। तो यहाँ पर एनालिसिस अब कैसे करें, ना ही तो यहाँ पे टीएल का कोई जोड़ हो रहा है, ना ही यहाँ पे सामने कोई इसके लेवल आ रहा है, बस ये टॉप पर एक नया हाई बनाया मार्केट ने बस, ठीक है। तो इसकी एनालिसिस नहीं है बाकी, जस्ट ट्रेंड को देखते हुए डे, वीकली और मंथली बता रहा है बाय में। सिर्फ ये काफी नहीं है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे एनालिसिस के लिए अब कुछ रहा नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बता क्यों रहा हूं आपको कि यहां से जो सेलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां से भी हो सकता है, जहां पे भी खड़ी है, तो यहीं से रिवर्सल भी मार सकती है, या यहीं पे रेंज पकड़ सकती है पूरे महीने के लिए, रेंज में भी रह सकती है और सेल में भी आ सकती है। समझ रहे हैं, ये बताने का मकसद आपको ये है कि यहीं से ही सेलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, यहां से ही रिवर्सल या क्या लें, हायर लो के लिए मार्केट यहीं से आ सकती है। और अगर बिल फर्ज हम थोड़ा सा इसको देख लें, फिबोनाची लगा के देख लें, अगर इसको, अगर ये मान लें कि हाई है, इसका लो है, ठीक है, तो इसके जो मिड बनता है वो ये बनता है, ठीक है, इसका मिड देखें पॉइंट ये बनता है, और ये एग्जैक्ट इसी 50% देखें सेम इसी जगह पे आती है, ये देखें, ठीक है। वैसे तो 38 से 61 का होता है, लेकिन वैसे जो ज्यादा देखा जाता है वो 50 और 61 का ये जो रीडिंग है ये देखी जाती है। तो देखा जाए तो ये इसी के करीब बनता है, ठीक है। तो फिर अगर यहां से ये लो बनाने आया तो कम से कम यहां तक मंथ पे आएगा, ठीक है। जितना इस मूव में मार्केट ने लोगों को दिया उससे दुगना फिर लोग इसको वापस दे देंगे अगर उन्होंने अकल से काम ना लिया तो। बहरहाल ये हो सकता है, ये भी बड़ी लंबी प्रोडिक्शन है, हो सकता है। सिर्फ बताने के बाद आपको मकसद ये है कि ये जिस जगह खड़ी है यहां से भी, क्योंकि अभी देखें हम उसके मूड को क्या, हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो टूल्स ही नहीं, वो जो रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं वो हैं ही नहीं पीछे। मतलब कि टूल से मुराद रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, कोई मेजर लेवल नहीं दिख रहा, कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही, कोई स्ट्रक्चर, जस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, वो वीकली और मंथली के हिसाब से हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ से। तो इसलिए जब पीछे एनालिसिस, तो हाँ यहाँ से जा भी सकती है भाई, मैं ऐसा नहीं है कि भाई और हाई बनाने उसको दिल है तो और जाएगी ऊपर,
ठीक है, वो मार्केट सेंटीमेंट्स पे डिपेंड करता है, वो हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं या ट्रेड करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लिया करेंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग में डालना बहुत ज्यादा जरूरी था कि यहां से भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेलर्स का हो सकता है, यहीं से ही मार्केट नीचे आ सकती है हायर लो बनाने के लिए। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपके माइंड में होनी चाहिए इस मंथ को लेके कम से कम। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि तीनों टाइम फ्रेम बड़े और वो बता रहे हैं बाय का, मान लें अगर यहां से जो मंथली में आपको इंस्ट्रक्शंस देने लगा हूं कि ज्यादा अगर हम जाएंगे ट्रेंड के साथ तो ये मंथ भी जो है बाय में रहता हुआ नजर आ रहा है, तो इस मंथ भी इंशाल्लाह हम B1 पे काम करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और बाय के ही चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, सेल के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, दूसरी चीज हो सकती है, रेंज में आ सकती है मार्केट, वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर कैंडल के नॉलेज को देखा जाए तो ये एक थोड़ी उसरा इतनी बड़ी कैंडल तो है नहीं है, एग्जॉस्ट तो नहीं किया सेलर्स ने जैसे ये एग्जॉस्ट किया था, ऐसी कैंडल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी और बड़ी कैंडल है। तो इस इंपल्सिव के बाद यहाँ पे छोटी मोटी करेक्शन हो सकती है एक मंथ के लिए। तो वो एक मंथ अगर रहा तो पूरे मंथ के अंदर 4 वीक है, तो चारों हफ्तों में मार्केट ने यहाँ पे क्या करना है, रेंज के अंदर रहना है। जब वीक रेंज के अंदर रहा तो डे भी रेंज में रहेगा, और जब डे रेंज के अंदर रहा तो हम काम करेंगे। तो रेंज में भी रहा तो भी हम काम करेंगे। अब रेंज में कैसे रह सकती है ये भी समझ ले थोड़ा सा, कि एक तो ये रीजन है कि ये चलो इंपल्सिव निकलने के बाद यहाँ पे करेक्शन हो सकती है। अब ये करेक्शन होगी कैसे ये थोड़ा समझ ले। अगर यहां से सेलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हुआ इसी जगह से ही, कि क्योंकि एनालिसिस पीछे नहीं है, तो हम जस्ट यहां से अंदाजा कर सकते हैं इस चीज का कि यार यहां से हायर लो के लिए भी आ सकती है। ठीक है, और किस चीज को लेके कि यहाँ पर एक अच्छा इंपल्सिव निकाला और यहाँ पर इसने अभी करेक्शन का भी मूड हो सकता है, तो हो सकता है यहीं पे रुकने के बाद एक दो हफ्ते और वापस अच्छी लॉन्ग कैंडल भी नीचे आ सकती है मंथ की। ठीक है, अगर हायर लो के लिए नीचे यहां से आए तो यहां पे फिल वक्त इतनी जल्दी नहीं आएगी, कि अगर वहां पर रुक जाएगी, ऊपर नहीं जाती तो वहां पर रुक जाएगी, सेलर्स रोक लेंगे उसको। क्यों? क्योंकि बायर्स का भी प्रेशर नीचे से रहने वाला है। डे पे, वीक पे और मंथ तीनों टाइम फ्रेम पे बायर्स का प्रेशर नीचे से रहेगा, क्योंकि बाय ट्रेंड है भाई। और ऊपर से इस जगह से सेलर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पे सेलर्स बैठे हुए होंगे, यहां पे उनका इंटरेस्ट होगा, तो यहां से वो जोर लगाएंगे सेल के लिए। और ये नीचे वाले तीनों टाइम फ्रेम जो डे, वीक और मंथ है, वहां से वो जोर लगाएंगे, क्योंकि ट्रेंड है ना बाय का, तो वो जोर लगाएंगे ऊपर के लिए। तो रिजल्ट में क्या निकलने वाला है, रिजल्ट हमें क्या दिखेगा, कुछ कुछ इस तरह का रिजल्ट दिखेगा हमें। रेंज, तो रेंज कुछ इस अंदाज से, इस तरह से बनेगी, क्योंकि नीचे से बायर्स का प्रेशर होगा और ऊपर से सेलर्स का प्रेशर होगा। लेकिन सेलर्स का मैंने आपको बता दिया, यहां से हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लाजमी नहीं है कि हो, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ पीछे कोई एनालिसिस नहीं है कि आपको मैं इसकी ना कि 98% श्योर या 99% श्योर मैं आपको चीज बताऊं, जैसे बताता हूं और वो होती भी है। तो इसलिए अभी कुछ सिनेरियो ऐसा चल रहा है ना B1 का, तब मैंने उस अंदाज से ये चीज आपको समझानी थी, आपको बतानी थी कि यहां से ये माइंड में हमने रखना है लाजमी, और ये रखते हुए ट्रेड करनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन ये होता है, ये ट्रेडर्स करते हैं अपने साथ, खासकर उनके पास जिनके पास नॉलेज नहीं है उनके साथ ये चीज होती है। वो ये सोच के मंथ का न्यू है आज जी, डे 1 आज मतलब पहला डे है मंथ का, तो ये बड़ी अच्छी कैंडल क्लोजिंग हुई है, बाय ट्रेंड है, चलो जी लगा दी यहीं से बाय की। और कितने लोग यही सोच के इसी चीज को देखते हुए अच्छे हासी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा देंगे, और पता चले वही वाला कि अभी हमें अंदाजा तो नहीं है कि मार्केट का सेलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहीं से ही आ सकता है। तो जब यहीं से आ गया तो मार्केट नीचे इतनी सी भी आई तो उन सारों के अकाउंट, बेशक वो रेंज में कह रहा हूं करने आ रही हूँ, नीचे आए रिटेस्ट ले और वापस ऊपर चली जाए एक दो हफ्तों के बाद, लेकिन क्या उनके अच्छे अच्छों के अकाउंट और चीखे निकलवा देनी है इसने। समझ रहे हैं? तो ये उनके साथ ज्यादा होने वाला है जो जिनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये ज्यादातर वही लोग या इस चीज को, तो इस चीज को हमने बिल्कुल ये नहीं लेना इतना पॉजिटिव कि हाँ यार ये कैंडल बड़ी जबरदस्त है, नहीं। ट्रेडर ये नहीं करता भाई, हर देखे ना रिस्क है, हर तरह से एनालाइज करेगा, हर चीज को देखेगा भाई मेरे लिए ज्यादा रिस्की कहां से, ये बहुत ज्यादा रिस्की पॉइंट है मेरे हिसाब से, मैं समझता हूँ। आप देख रहे होंगे बाय, मैं नहीं देख रहा इसको बाय, मैं इसको पहले ये चीज देख रहा हूँ भाई मेरे से ये रिस्की मेरे लिए कहां से पहले है, पहले इस चीज को चेक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीछे एनालिसिस नहीं है तो मैं कहां से करूंगा, सबसे ज्यादा रिस्की पॉइंट ही यही है। तो और इसने अच्छा इंपल्सिव निकाला, एक हाई भी अच्छा क्रिएट किया हुआ, तो हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट एग्जॉस्ट करती है तो उसके बाद मार्केट का देखिए रिवर्सल होता है हमेशा, तो ये मैंने आपको चीजें काफी समझाई हुई हैं। तो ये देखे ना, ये वैसी नहीं है लेकिन
फिर भी मेरे मुताबिक एक अच्छा इसने इंपल्सिव दिया हुआ, तो यहाँ पे करेक्शन भी हो सकती है और सेल में भी इसका मूड तब्दील यहीं से हो सकता है। तो ये चीज माइंड में रखनी जरूरी है। बताएं जी, क्लियर हुआ? तो रिजल्ट में क्या निकला एनालिसिस के, कि इस हफ्ते, इस वीक और इस मंथ हम काम करेंगे, चाहे वो बाय में जाए चाहे वो रेंज करे, दोनों ही ट्रेंड हमारी फेवर में रहने वाले, तो हमने काम करना है। अगर रेंज में भी रही ना, तो इस मंथ पूरा रेंज में रही, ठीक है, उसमें भी फायदा ये है कि बुलिश प्रेशर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मतलब मार्केट अच्छे से लेवल्स को रिस्पेक्ट देने वाली है, मेजर हो या माइनर हो, एक अच्छे ट्रेंड में और एक अच्छे उसमें रहने वाली है, क्योंकि नीचे से बायर्स का प्रेशर है, मंथली, वीकली, डे, तीनों बड़े टाइम फ्रेम बाय के अंदर है, तो बायर्स प्रेशर रहने वाला है। अगर बेशक ये यहाँ पे रेंज भी करे, और रेंज क्यों करेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है, ऊपर से सेलर्स का नीचे से बायर्स का प्रेशर क्यों होगा, कैसे होगा, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। तो सेल के चांसेस तो ना होने के बराबर लग रहे हैं, तो लेकिन हम उसको भी सेंटीमेंट्स पे फेंकेंगे, डेली लाइव सेंटीमेंट्स के, डेली हम ट्रेड करते हैं, देखते हैं, तो वो इस चीज को जो है हम उस पर देखेंगे सेल का। वैसे अभी के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस मंथ हम आराम से सुकून के साथ हम B1 पे काम कर सकते हैं, और इवन कि इस वीक के अंदर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इस वीक में रहे अगर हम रेंज में, या आने वाले तीनों चारों वीक के अंदर अगर वो रेंज में रहे, पूरा मंथ ही बन जाता है रेंज में, फिर भी हम काम करेंगे, बाय में तो फिर भी काम करेंगे, लेकिन सेल के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, बताएं जी, क्लियर हुआ? जल्दी बताएं। B1 क्लियर? अच्छा जी, अब आगे आ जाए B5 के ऊपर। अच्छा, B5 का मैंने आपको बताया था, ये 2 महीने पहले ही बताया था, बस 2 महीने तो नहीं, मेरे ख्याल 1 महीना ही हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि इस ये कैंडल का मैंने आपको बताया था, इस कैंडल का, कि ये वाला मैंने आपको एरिया दिया था यहाँ पे, कि इस एरिया से रिजेक्शन लेकर ये जा सकती है, मतलब अपना लो जो था, मैं ये सॉरी इसको मैं खत्म करता हूँ ताकि ये आपको क्लियर नजर आए। ये एरिया मैंने दिया था, ये वाला, ठीक है, ये रिटेस्ट प्लस एक ये अच्छा लेवल था, हॉरिजॉन्टल लेवल था, और एक अच्छा लिक्विडिटी लेवल था। इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे तेजी आ सकती है मार्केट में, और यहाँ पे लो कंप्लीट करने के बाद मार्केट हाई के लिए जा सकते है, और सेम वही काम इसने किया, सेम वही काम इसने देखें यहां से किया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसके मुताबिक हम चल रहे थे, वो नीचे से आए थे जहां से ये बायस का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, यहां से रिवर्सल हुआ था, तो यहां से हम स्टार्ट किया हुआ था, बल्कि आ तो पीछे से ही रहे थे, लेकिन यहां से जहां से ट्रेंड चेंज हुआ था, याद हो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पर देखें, अब ये पहुंच गई है बिल्कुल हाई के करीब। ठीक है, अब वैसे तो जाना है इसके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हाई बनाने हैं ना, हायर हाई के लिए जाना है इसने, तो अभी भी हम उसी एनालिसिस पे रहेंगे। यहां तक पहुंच गई है ना, तो इंशाल्लाह ये यहां तक भी जाएगी ऊपर, ठीक है, हाई बनाने। तो बहरहाल इस सिचुएशन को देखें, अगर इस कंडीशन को देखें, इस सिनेरियो को देखें, अगर मंथली का B5 का, तो ये बाय में जाने के चांसेस के ज्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि देखें ये, हालांकि क्लोजिंग इसकी लास्ट हाई के ऊपर एग्जैक्ट हुई है, लेकिन लेकिन यहां पर जो है, ये जो डे है ना, डे टाइम फ्रेम हमें ये चीज क्लियर कर देगा। अगर तो डे यहां पर रुक गया, वैसे रुकने के चांसेस भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर शायद रुके, ठीक है, लेकिन अगर रुक गया तो यहां पर ये रेंज करेगा मंथ, और ये इस रिटेस्ट तक आने की कोशिश भी करेगा मंथ। नीचे आएगा 2 हफ्ते लगा के, 2 हफ्ते लगा के ऊपर जाएगा, तो वहां पे क्लोजिंग में क्या हमें वो मिलेगा, पूरा मंथ गुजरने के बाद यहाँ पे हमें रेंज नजर आएगी। तो अगर ये हफ्ता हमारा रेंज में गुजरा, तो आने वाले 3 हफ्ते भी बिल्कुल पक्के हैं कि वो भी रेंज में रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो जब डेफिनेटली 3-4 हफ्ते रहेंगे, तो मंथली भी पूरा रेंज में गुजार देगा। जब नीचे आएगा यहाँ से रिट्रेस रिट्रेस करने आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट लिया यहाँ से नीचे से, और ऊपर जाएगा वापस, तो 2 हफ्ते नीचे 2 हफ्ते ऊपर लगा दिए इसने, तो वहीं पे पूरा मंथ गुजरने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेंज की, जो मैंने आपको वजह बता दी है। लेकिन डे अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट दे जाता है, तो मंथ भी यहीं से जहां पे बना हुआ है, यहीं से इंशाल्लाह निकलेगा बाय को, और वीकली भी इसी जगह से ही बाय को, क्योंकि आज मजे की बात ये यकम है, और यकम को ही आज ही वीकली भी और मंथली दोनों कैंडल्स नहीं बनी है, एक साथ बनी है। तो ये बड़ा जबरदस्त चीज है कि ये दोनों यहीं से निकलेंगी बाय में। ठीक है, अगर डे आज स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, तो बाय में इनगल्फ मार गया ना लास्ट वाली कैंडल्स, दोनों कैंडल्स को, ये यहीं से, तो ये जो वीकली और मंथली इसी जगह से ही बाय में निकलने की कोशिश करेंगी, जहां पर इस टाइम बनी हुई है, जहां पे आज डे स्टार्ट हुआ है।
इससे नीचे के आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगर डे यहाँ से सॉलिड ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ निकलने, इसी रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो ठीक है। लेकिन वैसे सच बताऊं, मैं डे की कंडीशन जो फिल वक्त नजर आ रहा है सिनेरियो, मुझे रेंज का पता नहीं क्यों लग रहा है कि रेंज ही करने के चांसेस ज्यादा हैं डे को देख के, क्योंकि डे ने डिसाइड करना है कि मंथ ने रेंज में रहना है, वीक ने रेंज में रहना है, या ये यहीं से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डे पे ऐसा सिनेरियो बना हुआ है ना, और रेंज के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन देखते हैं, काम तो हम डे के हिसाब से कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं इसके अगर ये सॉलिड ब्रेकआउट ऊपर, सॉरी ब्रेकआउट तो है इतना खास नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ इनगल्फिंग अगर दे गया, एक अच्छा इनगल्फिंग यहाँ तक दे गया ना इसको, तो यहीं से इसको ये, क्योंकि डे का स्टार्ट है, मंथ का भी है और वीक का भी है, ऐसी कोई इनगल्फिंग दे गया, इनगल्फ कर लिया लास्ट कैंडल को, तो ये ऊपर जाने के चांसेस यहीं से इसके बन जाएंगे, और यहीं से मोमेंटम दे सकता है ये वीकली को भी और मंथली को भी। ठीक है, इसी जगह से। लेकिन अगर ये डे यहीं पे रेंज कर गया तो ये वीक, अगर कह लेंगे, अगर इस डे टाइम फ्रेम ने वीकली टाइम फ्रेम को इस हफ्ते, इस वीक को अगर दिलवा दी रेंज, रेंज में रह गया, तो क्या है कि आने वाले भी 2-3 हफ्ते रेंज में ही रहने के चांसेस हैं उसके पे। ये मुझे सूरत हाल दिख रही है एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर ये हफ्ता रेंज कर गया तो आने वाले 2-3 हफ्ते भी रेंज में, तो ये सारे 4 हफ्ते मिला के क्या होगा, मंथ वही नीचे आके रिटेस्ट लेके वापस ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी, यही कुछ करेगी ऐसे ऐसे, बस उसी रेंज में एक रहने वाली है फिर मंथ भी। समझ रहे हैं? तो ये कुछ, तो यहां पर देखें, अगर रेंज में वही सेम वही चीज है, वही एनालिसिस है जो B1 का है, कि अगर यहाँ पर बाय में गया, तो बाय के लिए तो आज डे का हम वेट करेंगे, हो सकता है हमें कल का भी वेट ना करना पड़ जाए कहीं, वो आप देखेंगे डे की कैसी कैंडल क्लोज हो रही है। तो बेसिकली अगर रेंज भी गया तो सेम वही कंडीशन है, क्योंकि देखें बाय में जा रहा है, और ये देखें ना स्ट्रक्चर इसका बाय में, और स्ट्रक्चर इसका बाय में इसके अंदर, और दूसरा इसका यहाँ पर अगर आप देखें कि ये मूव भी अभी बाय में ना, और छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको पूरा ये ट्रेंड दिखेगा आपको, ठीक है, ये बाय में है, इसलिए रेंज में भी रहा तो बुलिश प्रेशर रहने वाला है, फिर भी हम काम करेंगे और एक अच्छा हमारा हफ्ता गुजरेगा। और अगर पूरा महीना भी रेंज में रहा तो फिर भी हमारा पूरा महीना अच्छा गुजरने वाला है, सेम B1 की तरह। ठीक है, और जहां तक यहीं से निकलने की बात है, तो सेम यहीं से ही अभी आज डे पे ये निकला, तो ये वीक भी स्ट्रांग हो जाएगा, और वीक फिर इंशाल्लाह मंथ को मोमेंटम देगा, और मंथ भी निकल जाएगा ऊपर फिर। ठीक है, इसी जगह से। और अगर इसने डे ने आज यहीं पे रेंज किया, तो फिर इसके रेंज के चांस आज की कैंडल का तो सिर्फ नहीं कह सकते, कल का भी देख लेंगे हम डे का कि क्या सिनेरियो है, वो हमें डेली एनालिसिस करते हैं तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो हम उसमें भी साथ डिस्कशन करते रहेंगे, देखते रहेंगे इसको। ठीक है जी, क्लियर है? अगर बाय मेरा रेंज मेरा दोनों में, और सेल के चांसेस इसके कम लग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक ये भी चीज बता दूं कि रेंज कहां तक मुझे लग रही है, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल तक आ सकती है मार्केट, थोड़ा सा ये भी आपको मैं बता दूं, रेंज बड़ी भी बना सकती है, और इस जगह पे ये एरिया जो है, इस जगह पे भी रेंज डे पकड़ सकता है। डे की जो रेंज है ना, जो मुझे दिख रही है, या तो ये काम करेगी, इस जगह पे छोटी सी रेंज पकड़ लेगी डे, इस हफ्ते हो सकता है, और या अगर बड़ी में तब्दील हुई तो ये बड़ी में तब्दील हो जाएगी, ये रेंज पकड़ सकती है। ठीक है, और बड़ी में इसमें तब्दील हुई तो मंथ तो पक्का है ना बिल्कुल रेंज के अंदर, क्योंकि इसी जगह पे मंथ का रिटेस्ट भी आ रहा है पीछे। समझ में आई? जो मैंने आपको रिटेस्ट वही मंथ का बताया था ना, वो इसी जगह पे बन रहा है, वो भी एग्जैक्ट इसी जगह पे। ठीक है, फिर ये बड़ी रेंज में तब्दील हुआ तो एग्जैक्ट वो एनालिसिस पूरा होता है यहाँ पे रेंज वाला। ठीक है, लेकिन मुझे दोनों रेंज बनती नजर आ रही हैं, तो ये माइंड में रखेंगे। लेकिन दोनों में अगर रेंज यार दोनों ही ऊपर रही या नीचे रही, छोटी रेंज या बड़ी रेंज रही, तो फिर भी काम तो करेंगे हम, प्रेशर रहेगा, क्योंकि बाय ट्रेंड है तो इजीली हम काम करेंगे। हमें काम से गर्ज है, हमें अर्निंग से गर्ज है भाई, हमारे फेवर में होना चाहिए ट्रेंड, दोनों ट्रेंड हमारे फेवर में, सेल अगेंस्ट जो है ट्रेंड वो नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं है ना B1 के अंदर नजर आया, ना B5 में नजर आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें भी इंशाल्लाह काम करेंगे। और बाकी जो सेल वाला है, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो हम डेली एनालिसिस करते हैं, तो वो लाइव सेंटीमेंट्स पे वो चीज छोड़ेंगे, तो जो भी हमें सूरत हाल नजर आएगी उसके मुताबिक ही हम उसको डील करेंगे। ठीक है जी, बताएं जी, B5 की समझ आई? डन हुआ? क्लियर है? बताएं जल्दी से। ये आपकी होल्ड थी B5, देखिए ना, जा रहा है यहाँ से दीदी, अभी ये बाय में ही है ये भी, और ये भी बाय में निकल गया, अच्छा खासा माशाल्लाह निकल गया यार ये तो, ये भी आपको यहाँ से दी थी, इस पॉइंट से तो ये अच्छा खासा दे गया।
जितना नीचे इसने दिया था उससे उतना ही तकरीबन वो दे ही गया वो। ये देखे ना, 18,528 से लेके 18,617 तक। यार अच्छा खासा दे गया इसने। कोई 70-80 पिप या 90 पिप का ये तो मूव दे गया अच्छा खासा। ये जितना नीचे दिया था उतना ही कसर पूरी करवा दी आपकी। यहाँ से निकली थी और यहाँ से पकड़वा दी आपको। ठीक है, माशाल्लाह से ये भी सही जा रहा है और B5 भी सही जा रहा है, इवन कि C5 भी सही जा रहा है। C5 में भी अपना आप दिखा दिया सही। अच्छा खासा मूव देगी ये भी। ऊपर यहाँ टॉप से पकड़ाई थी ना, ये एरिया दिया था। ठीक है, टारगेट हो गया तो छुट्टी कर लें साथ साथ। ठीक है, अच्छा बहरहाल जी आए जी। पहले इसको देख लेते C5 को। अच्छा C5 पे एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे। ये तो मैंने आपको ना महीने 1.5 महीने पहले भी बताया था, ये एनालिसिस बनता था इसका, ये इस जगह पे। ठीक है, रीटेस्ट ओरिजेंटल और यहाँ पे ओरिजेंटल यहीं से गिरा था, और मैंने आपको बताया था जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक ये मार्केट लाजमी आएगी। लेकिन अब वो देखे ना आपके सामने ही है कि इतने हफ्ते उसने लगा दी बीच में, अभी भी रेंज में है वो। ठीक है, अब इसको तोड़ने के बाद यहाँ तक आएगी, लेकिन आएगी इंशाल्लाह जरूर। मैंने आपको उस टाइम बता था ये रेंज कर क्या है, करेक्शंस करे बीच में या सीधा गिर जाए धड़म से, इंपल्सिव दे है, लेकिन लाजमी आएगी। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ इसके पीछे ना मंथली का भी हाथ है। और मैंने मंथली का आपको बताया था, यहाँ पे एक टीएल बनी हुई थी यहाँ पे। मैं वो दोबारा रिवाइज करता हूँ, मेरे मैं भी भूल गया था बिल्कुल। यहाँ पर देखें, ये कैंडल थी वो जहां से गिरी, उसके बाद ये मंथ लगाया इसने करेक्शन का, उसके बाद दोबारा सेल में देखें नहीं जा सकी, नीचे से बायर्स का प्रेशर रहा है इसके अंदर। अच्छा यहाँ पे लास्ट अभी जो कल बंद हुई है ना, जो सुबह बंद हुई है, क्लोजिंग हुई है, ये वीक कैंडल बंद हुई है और ये ऊपर से प्रेशर लेकर आई और छोटी सी वीक कैंडल बंद हुई, ये हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। और इसको देखते हुए ये जो इस मंथ की कैंडल, ये मुझे लग रहा है कि यहां तक मार्केट को लेकर आएगी। ये मंथ ये अब मूव पूरा क्लियर कर जाएगी, जो पिछले 4 महीनों से नहीं हो सका वो इस मंथ 5वें महीने मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा। ये लो कंप्लीट करने इस लेवल तक आएगी ये C5 इस मंथ। C5 मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है बाकियों से। समझ रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखें, मैं आपको थोड़ा सा वीकली का समझा दूं। वीकली ने यहाँ पे क्या किया, एक कुछ पिछले अरसे में रीटेस्ट था, रीटेस्ट पे जाके एक छोटा सा लेवल क्रिएट किया इसने यहाँ पे। और पिछले हफ्ता ये जो कल सुबह सॉरी क्लोज हुआ है, और उससे पिछला हफ्ता, इन दोनों हफ्तों में अगर आप देखें तो ये दोनों दफा ये गया है उसी ऊपर हॉरिजॉन्टल रीटेस्ट लेवल तक मार्केट गई है इस वीक में। और इस वीक में जाके दोनों दफे रिजेक्शन लेकर आई है नीचे। और पिछले से पिछले हफ्ते जो है उसमें आप देखें छोटी सी एक ग्रीन कैंडल थी, वीक कैंडल, लेकिन इस हफ्ते इसने एक शूटिंग स्टार टाइप की एक फॉर्मेशन दी है, जो कि एक अच्छी फॉर्मेशन मानी जाती है, एक अच्छा साइन है सेलर्स के लिए। तो ये दो रिजेक्शंस प्लस देखें रिटेस्ट। ठीक है, और अभी के लिए देखें मुझे लग रहा है कि ये, मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे बल्कि दूसरा लगा के ना मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना एक चीज, ये डे का दरअसल नीचे आ रहा है सपोर्ट। अभी आपको समझ में आ जाएगा इजी। ये देखें, दरअसल ना ये आ रही है डे की सपोर्ट, ये इसको दरअसल ना ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो गई। ये ब्रेकआउट इस हफ्ते अगर हो गई, आने वाले 3 हफ्ते मंथ को अपनी नीचे मेजर सपोर्ट जो नीचे बनती है ना वहां तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। अगर इस हफ्ते इसको ब्रेकआउट मिलता है तो आने वाला 3 हफ्तों को भी ये साथ ही लेके जाएगी और मंथ अपने उसी लो को कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो इस हफ्ते बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका ब्रेकआउट देखना। हो सकता है इन 2-3 दिनों में भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह भी ये है ना कि क्योंकि ये रेंज के ऊपर रेंज बनी हुई है। देखें इस जगह पे भी ये रुकी हुई, ये भी एक रेंज है। H4 पे देखें तो बड़ी कंप्लीट एक अच्छी रेंज नजर आएगी आपको। उसके बाद अब ये इसको तोड़ने के बाद फिर इसको तोड़ना ये अजाब होता है इसके लिए, खासकर रेंज के अंदर प्राइस को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर एक सिंपल लो और हाई हो ना, ऐसे ये सिंपल हाई बना हुआ है और ये लो बने हुए हैं, तो इनको तोड़ना आसान होता है। लेकिन ये जो खासकर जहाँ पे रेंज बन जाती है ना जिन पे, जिस हाई और लो पे जाके, तो वहां पे उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट के लिए। अभी इसको देखें H4 पे आपको कंप्लीट रेंज नजर आएगी, देखें। अब इसको अगर तोड़ेगी, अब इसके लिए नीचे अजाब ये भी है कि नीचे वाले इस लेवल को भी तोड़ना है इसने, इस नीचे वाले लेवल को भी। ठीक है, ये देखें ये भी एक देखा जाए ये रेंज है, ये एक अलग रेंज है और ये एक अलग रेंज है, लेकिन मैंने डे के ऊपर ये पूरा मार्क किया हुआ था। देखें ये अलग है, ये अब इनको भी तोड़ेगी तो तब जाके सेल में निकलेगी ये। ठीक है, तो ये वीक जो है ना इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डेली बेसिस पे काम करेंगे, इस वीक बारह हम काम जरूर करेंगे। ठीक है, और इस मंथ का थोड़ा सा हम इस वीक के ऊपर छोड़ते हैं। एनालिसिस अच्छे हैं,
सब कुछ बेहतरीन है, सेल में जाने के चांसेस और रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। बाय के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पे, बाय के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पे, सेल और रेंज की ज्यादा दिख रहे हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाए तो यही है, वीकली और मंथली का दोनों का यही है कि सेल और रेंज की ज्यादा चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रेड करेंगे इसके अंदर, लेकिन हम साथ ही साथ हम इसका थोड़ा सा वेट हम करेंगे, और हमारा करना वेट बनता भी है यहाँ पे कि इसका क्लोजिंग का यहाँ पे वेट करेंगे, सॉरी ब्रेकआउट का। यहाँ पे सॉलिड ब्रेकआउट इसको देगी मार्केट, इसको यहाँ पे सॉलिड ब्रेकआउट मिल गया तो उसके बाद डायरेक्ट ये नीचे आएगी अपने इस लेवल तक, जो मेजर लेवल है इसका, सॉरी जो मंथ का लो बनता है, ये उसको कंप्लीट करेगी। सॉलिड ब्रेकआउट मिला, आने वाले 3 हफ्ते इसको इंशाल्लाह ये नीचे ले आएंगे अपने लो तक। तो मंथ भी सेल में, तो ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन इस हफ्ते हम काम जरूर करेंगे। ये हफ्ता हम अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और बाकी इस हफ्ते की हमें क्लोजिंग का भी बड़ा वेट रहेगा कि किस तरह की क्लोजिंग हो रही, क्योंकि इस क्या वीक की क्लोजिंग ने बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे डे की क्लोजिंग बनती नहीं है ना, क्योंकि वो अगर हाँ डे अगर ये बिल्कुल प्राइस इसके ऊपर होती, इस जगह पे घूम रही होती, फिर आज और कल का हम डे का वेट कर लेते। अब वीक का वेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ा वो ऊपर है, तो अभी हो सकता है 6 दिन लगा दे यहाँ तक आते हुए या ब्रेकआउट करते हुए, 2 दिन लगा दे, 6 दिन लगा दे, 5 दिन लगा दे। तो इसलिए हमें पूरे वीक का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें वीक का वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग का, अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा रिजल्ट हमें मिले ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें वो वेट इसकी क्लोजिंग का करना पड़ेगा, वीक की और इसके ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस हफ्ते हम काम करेंगे, ठीक है, और इस मंथ का भी कह ही सकते हैं यार काम करेंगे हम, ठीक है। रेंज प्लस यही अब फिल वक्त के लिए इंस्ट्रक्शंस यही हैं, ठीक है। बाकी हम लाइव सेंटीमेंट्स पे देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये इंस्ट्रक्शंस यही रहने वाली, बाद में भी चेंज नहीं होंगी इंशाल्लाह। मंथली और वीकली सेल प्लस रेंज अब बाय के चांसेस बहुत कम है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मैंने सारे पेयर्स को एनालाइज किया, सारे पेज पे जो ट्रेंड बहुत अच्छे चल रहे हैं, और आने वाले जो मंथ है हमारे लिए ये चारों पेज अच्छे साबित होंगे, ठीक है। क्लियर है जी C5। तो दोनों सूरतों में हम ट्रेड करेंगे, सेल हो या रेंज हो। और इस वीक पे बस हमने ये, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस चीज को हमने वेट करना है इसकी क्लोजिंग का और इसके ब्रेकआउट का। ये कैंडल या तो इस तरह क्लोज कर जाए, इसको क्लोजिंग ऐसी दे, ऐसे ब्रेकआउट दे जाए, तो फिर ये इंशाल्लाह इस लो तक की मार्केट आ जाएगी, और हम इजीली आने वाले भी हफ्तों में काम कर सकते हैं और पूरा मंथ तकरीबन सुकून से काम करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हफ्ता है ये वाला, ठीक है जी। क्लियर है, जल्दी से बता दें। अभी भी देखें कितना अच्छा मूव देगी ये, यहाँ से पकड़वा, तो ये अच्छा मूव मिल गया इसका, B5 का एक अच्छा मूव हो गया माशाल्लाह, ये और ऊपर जा रही है अभी तक। तो ये भी अच्छा मूव, बड़ा अच्छा, B1 का भी मिल गया, तीनों माशाल्लाह एंट्रीज अच्छी की। और C1 को तो खैर हमारा सबने को पकड़वा दिया था, एक अच्छा मूव ये वाला, ये भी एक अच्छा मूव, चारों के चारों मूव अपने पकड़े हैं आज माशाल्लाह से। ये भी पकड़ा, ये सुबह उन्होंने पकड़वा दिया, ये 3 मैंने पकड़वा दिया आपको, बेहतरीन हो गया वैसे। अच्छा जी, आज है ना C1000 के ऊपर आ जाए, C1000 के ऊपर आ जाएं। C1000 का थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि देखें, सबसे पहले ना इसको देखते हैं हम मंथ को। मंथ पे अगर आप देखें ये रीटेस्ट पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, प्लस ये जो क्लोजिंग हुई है ना, ये सुबह जो लास्ट मंथ की, तो ये देखिए उससे पिछले मंथ का जो हाई था ना उसके ऊपर एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है उसने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीकनेस का साइन समझा जा सकता है। लेकिन यहां से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पे बड़े मजेदार चीज है, यहाँ से ये बड़े लॉन्ग भी इस हफ्ते, सॉरी इस महीने ना बड़ा लॉन्ग बाय में भी निकल सकती है, कम से कम इस एरिया तक तो जा सकती है। अब वो कैसे, वो समझ लें। ये तो पहले आपको मैंने दो चीजें बताई हैं, एक तो हो गया रीटेस्ट, प्लस यहाँ पे लास्ट हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो ये एक सेल की वजह बन सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है ये सेल की वजह शायद 1-2 हफ्तों के लिए बन सकती है। अब देखें कैसे, और वीक पे देखें दरअसल ये एक, अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चले ना कुछ इस तरह से, तो ये मुझे लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा वैसे इसके बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी उसने लो कंप्लीट किया, इससे पहले पहले मुझे लग रहा है उठ सकती है, ठीक है। अगर उठी ऊपर ना दिल हुआ जाने का, तो यहाँ पे हो सकता है रेंज कर ले फिर रुक जाए यहाँ पे, क्योंकि लेकिन ये लो अगर कंप्लीट करने आती है तो ठीक है ना, तो ये प्रीवियस लो से ऊपर ये लो बना सकती है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ H4 पे है, यहाँ पर आपको ये चीज H4 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे C1 में, ये आपको यहाँ पे क्लियर कर देगा सब कुछ। अभी मार्केट देखें H4 पे ना यहाँ पे बनी हुई है रेंज दरअसल, ठीक है। अब
इस रेंज ने अगर सेल में ब्रेकआउट दे दिया और सॉलिड ब्रेकआउट दिया तो ये नीचे 1-2 हफ्तों के लिए जा सकती है। मुझे पता नहीं, ज्यादा नहीं लग रहा महीने के लिए, मुझे लग रहा है कि गई भी तो 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्तों के लिए जाएगी, तो ये वापस रिजेक्ट होके ऊपर आ सकती है। तो अगर ये सीन किया इसने, नीचे गई और वापस रिजेक्ट हो के ऊपर आई, तो ये फिर रेंज वाला मामला हो जाता है फिर इसके अंदर भी। लेकिन सेल के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं इस C1 पे इस मंथ। जो चांसेस मुझे लग रहे हैं ज्यादा, अगर तो उसने ब्रेकआउट दे दिया बाय में, तो फिर ये निकल जाएगा बाय में, वीक भी और मंथ भी बाय में निकल जाएगा। अगर इस हफ्ते ब्रेकआउट, हफ्ता तो है नहीं, ये वैसे H4 का भी वो रेंज बनी हुई है, तो आने वाले 2-3 दिन में भी पता लग जाएगा। अगर तो ये बाय में सॉलिड ब्रेकआउट दे गया, तो ये गया बाय में, ये मंथ भी और ये वीक भी, और आने वाले हफ्ते भी पूरा मंथ ये बाय में फिर। ठीक है, ये जो हाई है ना इस रेंज का, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हाई को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मंथ के ऊपर देखें आप इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाई है ये मंथ का। ये देखें, ये हाई बनता है इसका, ये जो लास्ट कैंडल ने बनाया हुआ ना, ये ही बस जगह ये, इसको ये तोड़ गया ना, ये ऐसे क्लोजिंग ऊपर होगी वीक की इस तरह, तो ये मंथ पूरा ऊपर लेके जाएगा इसको। ये बड़ा जो है ना, ये H4 की ये रेंज बड़ी बड़ी ही जरूरी है यहाँ पे। ब्रेकआउट अगर सेल का हो गया, तो ये सेल में जाएगी, और डे कम से कम, मैं आपको डे यहाँ पे बता दूं, डे कम से कम ये इस यहाँ तक लेकर आने की कोशिश करेगी इसको। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें, मैं वैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा हाई ऊपर है इसका बनेगा, तो ये इसको कर लें, ये वाली भी एक रेंज ही है। तो अगर इसको ना किया, तो ये इस हाई से ऊपर, इसी से ही ऊपर जा सकती है। लेकिन कम से कम में 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता कोई हमें, या हो सकता है 2 हफ्ते भी हमें यहाँ पे काम करने का मौका मिल जाए C1 के अंदर। और ये लेकिन वापस रिजेक्शन की भी चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये वापस बाय में जा सकता है। ठीक है, तो रेंज वाला मामला तो ये आपको इस तरह दिख जाएगा। अगर इसमें अगर रहती है 2-3 दिन और हम इसमें काम करेंगे, ठीक है, 2-3 दिन वैसे ही इस हफ्ते के यहाँ पे गुजर जाएंगे। अगर इसको ब्रेकआउट दे के नीचे आती है, ठीक है, तो वो तो हमारे 2-3 दिन वो भी अच्छे गुजर जाएंगे, पूरा वीक गुजर जाना है। तो फिर वहां पर रेंज करे और वहां से बाय में वापस निकले कुछ भी, तो ये सीन वो रेंज वाला कुछ बन जाता, तो इस हफ्ते हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसने यहीं से ब्रेकआउट दे दिया आने वाले 1-2 दिनों में, तो बस गया फिर ये बाय में, फिर वीक भी गया बाय में, और ये पूरा मंथ ही तकरीबन हमें बड़ा अवॉइड करके चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमें, अगर कोई फेवर में ट्रेंड नजर आया छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मुश्किल से वो भी। नहीं तो मेरे ख्याल से पूरा महीना ही इसको अवॉइड करना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अब देखते हैं होता क्या है, ये तो हमारा एनालिसिस है। अब होता क्या, अब ये ब्रेकआउट पे डिपेंड करता है, ये ब्रेकआउट कहाँ को करेगा। ठीक है, अगर नीचे किया तो हमें 1-2 हफ्ते का मौका देगा काम करने का, और मतलब रेंज क्या लगे, नीचे दिया तो क्या लगे, इस महीने हमें रेंज में काम करने का मौका देगा। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया इसने, तो ये क्या लेंगे, क्योंकि देखें डे का भी हाई बनता है, और मैं आपको डे का ये लेवल भी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली डे का पीछे लेवल बना हुआ है, जिस जगह पर रुकी हुई है, देखिए रिटेस्ट भी है, और सामने हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी आ रही है, ये पूरा वो एरिया है। इसको ब्रेकआउट कर गया तो ये निकल जाएगा फिर ऊपर। ये महीना मुझे सॉलिड बाय में जाता नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इसने ब्रेकआउट ना किया इसी रेंज में, मैं तो कहता हूँ पहले तो इसी पूरा हफ्ता इस रेंज में घूमती रहे, हमें पूरा हफ्ता इसमें काम करने का मौका मिल जाए। ठीक है, अगर इसको बाद ही ब्रेक करे तो नीचे करे, फिर 1-2 हफ्ते और हमें काम करने का मौका मिल जाएगा। तो ये फिर वही बात है ना, रेंज वाला सिलसिला हो जाता है, फिर हमें काम करने का मौका मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, और इस सूरत में आप जो कैंडल क्लोजिंग नजर आएगी, वो जो मंथ की कैंडल कुछ आपको, मैं इसको यार क्लियर कर देता हूँ। अगर ये सीन हुआ ना, तो मंथ की क्लोजिंग आपको ना कुछ ऐसी नजर आएगी। ये अगर ये छोटी सी नीचे आके यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके जाएगी ऊपर वापस, तो ये क्लोज हो जाएगी, और कुछ इस तरह की कैंडल हो सकता है बन जाए। ठीक है, छोटी सी नीचे से विक लेके जाए, ऊपर से छोटी सी क्लोजिंग, छोटी सी बॉडी बना के, जैसे हैंगिंग मैन टाइप होता है, इस तरह का कुछ बना ले, तो ये एक रेंज कहलाएगी। क्योंकि जब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको क्लियर रेंज ही नजर आएगी। ठीक है, तो अब ये बड़ा मैटर करता है, देखें ना, अब ये एक रिटेस्ट लेवल भी है, तो ये ब्रेकआउट इस हफ्ते बड़ा मैटर करता है। ये H4 का ही बड़ा मैटर करता है, ये निकली ऊपर यहाँ से ऐसे देगी, तो फिर ये गया इस सेटअप को सारे को ये खत्म, फारिग हो जाएगा, और सिर्फ बाय में निकलने की कोशिश करेगी फिर ये, और गई। तो इस मंथ अब जो इंस्ट्रक्शंस है वो बाय प्लस रेंज है, और बाय हमारे तो अगेंस्ट ही है भाई। अगर क्रैश को देखा जाए, सेल करते हैं सारे, तो हम जो सेल की सेटअप बनाते हैं उसमें, तो हमारे तो अगेंस्ट ही हुआ। ठीक है, बाय का ट्रेंड, तो बाय के ट्रेंड में अवॉइड करेंगे। और अगर रेंज मेरा, सेल के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं वैसे मुझे, बाय के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, और रेंज के, बाय में गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, रेंज मेरा पूरा महीना तो हम काम करेंगे। ठीक है,
और इसकी जो बाकियात है ना जो, वो हम इंशाल्लाह डेली लाइव सेशन के अंदर इसको हम कवर कर लेंगे। जो भी एनालिसिस हुए, जो भी सेंटिमेंट्स हुए, वो हम डेली लाइव सेशन में इसको हम क्लियर कर लेंगे इन चीज़ों को मजीद। वो अभी पता लग जाएगा, क्योंकि देखिए ना ये चीज़ें ये देखनी पड़ती है ना, टाइम फ्रेम बड़े मैटर करते हैं। अगर मैं एक टाइम फ्रेम को लेकर डिसाइड कर दूं बस ये यही होना है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बोंगी है मेरे ख्याल से। तो सारे टाइम फ्रेम बहुत मैटर करते हैं, एक टाइम फ्रेम दूसरे के जुड़ा है और दूसरा तीसरे के जुड़ा हुआ है, तो वो अब यहाँ पे देखें एक सेटअप बना हुआ है। वैसे तो मैंने दूसरों में सब टाइम फ्रेम पे आपको यही बताया कि डे बड़ा मैटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे C1 में देखें H4 बहुत मैटर कर रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सारे टाइम फ्रेम को देखना और एनालाइज करना। ठीक है, तो इनशाला बेहतर होगा। उम्मीद तो है कि अगर रेंज किया तो उसमें भी काम करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन बहरहाल कुल मिला के चारों पेज इतने कोई बुरे नहीं है। इस मंथ हमें अगर देखें एक पेज भी कोई रुक गया तो बाकी 3 हमें कम से कम मौका देंगे काम करने का। 2 भी रुक गए तो कम से कम 2 मौका देंगे पूरा महीना काम करने का। मतलब कि अर्निंग इंशाल्लाह जैसे होती आ रही है और उससे अच्छी भी इस मंथ हो सकती है। ठीक है, क्लियर है जी? बताएं, चारों के चारों पेयर के एनालिसिस कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इस मंथ का और इस वीक के भी मैंने वीकली एनालिसिस और इंस्ट्रक्शंस भी आपको दे दिए हैं। और बाकी जो कुछ अगर रह गई कमी बेशी वो हम इंशाल्लाह लाइव एनालिसिस सेशन में लाइव सेंटिमेंट्स को हम उसमें हम कवर कर लेंगे, क्योंकि लाइव सेंटिमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये तो हमारे एक मेजर और मेन और बड़े एनालिसिस होते हैं। कमाल सारा लाइव सेंटिमेंट्स का भी होता है। और लाइव सेंटिमेंट्स में आपको जी जी स्टेप इंडेक्स का भी करते हैं ना, वेट करें वो भी करते हैं। देखे ना, अब भी ये तो एक सेटअप था, अगर इस सेटअप को फेल कर जाते तो नीचे थी। ठीक है, अगर चले मान लें ये सेटअप मिस हो गया, तो देखिए हमने लाइव सेंटिमेंट्स के थ्रू यहाँ भी इतना मिस हुआ था ना मूव। ठीक है, और हमने एग्जैक्टली इस पॉइंट से पकड़ के देखिए यहाँ तक होल्ड, ये कितनी बड़ा उससे ज्यादा बड़ा मूव ले लिया। तो ये लाइव सेंटिमेंट्स का कमाल है ये। अगर हम सेटअप्स के ऊपर बैठे रहे ना बना के, तो वो उससे पहले भी निकल जाती है मार्केट, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स वहां से चेंज हो जाते हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए ये हमारे एनालिसिस तो मोटे मोटे एनालिसिस, बड़े एनालिसिस होते हैं जो हमें पूरे मंथ के लिए एक हौसला होता है हमारे लिए, कॉन्फिडेंस देते हैं। और इसी को देखते हुए, इन्हीं एनालिसिस को देखते हुए हम डेली लाइव सेंटिमेंट्स को भी ट्रेड करना होता है। ठीक है जी, क्लियर है? आज हैं जी अब डेली सेशन पे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।